हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आर्ट मस्ती एंड केरोय पर। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। मगध साम्राज्य के विकास के क्या कारण था, मगध कैसे इतना शक्तिशाली बन पाया है, उसका क्या कारण था, क्या रीजन था। तो आंसर लिखिएगा, मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण था। जो लिखने का टेक्निक है, पहले लिखिएगा मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो पहला पॉइंट देकर लिखिएगा उपजाऊ भूमि। पहला कारण क्या लिखिएगा? उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि में लिखिएगा मगध मगध की भूमि उपजाऊ थी जिससे फसल अच्छी होती थी। अगर फसल अच्छी होगी तो व्यापार भी अच्छी होगी। जाहिर सी बात है कि फसल अगर अनाज ज़्यादा होगा तो व्यापार भी ज़्यादा होगा और राज विस्तार में मदद बहुत अच्छी होगी। तो व्यापार अच्छी होती थी, व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे फसल अगर अच्छी हुई थी तो इससे व्यापार में वृद्धि हुई थी। और दूसरा कारण लिखिएगा हाथी का सेना। मगध प्रथम राज्य था जिसके पास विशाल हाथी का सेना था। हाथी का सेना काम क्या करता था? तो हाथी का सेना दलदली भूमि में घोड़े से अधिक उपयोगी होते थे। दलदल जो भूमि होता है उसमें हाथी घोड़े से ज़्यादा काम होता था। हाथी से घोड़े से ज़्यादा काम कर लेता था। हाथी दलदली भूमि में घींच कर पार निकाल देता था हाथी। तो हाथी बहुत सारे आदि काम में भी काम आते थे। और बड़े बड़े भवन जो बिल्डिंग होते थे बड़े बड़े, जो तोड़ने का काम आता था, तो उसमें हाथी उपयोगी साबित होते थे। हाथी हाथी बड़े बड़े बिल्डिंग बड़ी आसानी तरीका से तोड़ देते थे। तीसरा कारण लिखिएगा लोहे का भंडार। लोहे का भंडार लिखिएगा। तो लोहे के भंडार में लिखिएगा मगध के पास लोहे का विशाल भंडार था जिससे हथियार बनाने में आसानी हुई। हथियार आदि जो लोहे से जो वस्तुएं बनेगी उससे लोहे से आसानी हुई। अगर मगध के पास जिसके पास लोहे का विशाल भंडार रहेगा उससे जो हथियार और सारे आदि सामान जो है बनाने में बहुत मजबूत मजबूत सामान बनाने में बहुत आसानी होगी। और चौथा कारण लिखिएगा शक्तिशाली राजा का शासन। जो शक्ति किसी भी राज्य का अगर विकास हुआ है तो उसका राजा है जो वो शक्तिशाली होगा, इसीलिए तो विकास हुआ। व्यवस्थित योजना के साथ चलता होगा तब तो इतना विस्तार सभी राज्य में 16 महाजनपद में एक मगध था जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो इसमें लिखिए बिम्बिसार अजातशत्रु महाजनपद जैसे शक्तिशाली राजा ने मगध को शक्तिशाली बनाया। मगध पर सात वंश ने शासन किया। सात वंश ने शासन किया मगध पर। मगध पर कितने वंश ने शासन किया? तो सात वंश ने शासन किया। अब आगे चलकर हम वो भी देखेंगे सात वंश के संस्थापक और सात वंश कौन कौन वंश थे वो भी देखेंगे। सात वंश। अब पांचवा कारण में देखिएगा, पांचवा कारण है भौगोलिक स्थिति। पांचवा कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक पांचवा कारण है भौगोलिक स्थिति लिखिएगा। पांचवा पॉइंट में लिखिएगा भौगोलिक स्थिति। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। क्या से घिरा था? पहाड़ों से घिरा हुआ था। और जो राजधानी पहाड़ों से घिरा होगा और दूसरा राजा कोई उस पर आक्रमण करना चाहता है तो उसे भारी मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ से होकर आएगा तो आना तो मुश्किल है। तो इससे अटैक होने में बहुत ही भारी संकट का सामना करना पड़ता था। अब मगध के नवीन राजधानी जो पाटलिपुत्र था, यहाँ से ये गंगा गंडक सोन नदी के संगम पर किनारे बसा हुआ था। यहाँ से सभी ओर के लिए सुगम संचार व्यवस्था था, अच्छा साधन था, जिससे मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो चलिए, इस पर मगध पर सात वंश जो शासन किया उसको भी देख लेते हैं। हर्यक वंश। पहला वंश था हर्यक वंश जिसका संस्थापक बिम्बिसार था। अगर मगध के संस्थापक पूछे तो भी हर्यक वंश के संस्थापक पूछे तो भी बिम्बिसार होगा। एक है बिम्बिसार, एक है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है जबकि बिम्बिसार हर्यक वंश से संबंधित है। तो पहला पहला वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश जिसका संस्थापक था बिम्बिसार। दूसरा वंश था शिशुनाग वंश जिसका संस्थापक था शिशुनाग। इससे नाम में भी याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शिशुनाग वंश आएगा तो शिशुनाग उसका नाम भी था, शासक का नाम भी था, संस्थापक का नाम भी था शिशुनाग। तीसरा वंश था नंद वंश।
नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। नंद वंश, यहाँ महापद्म नंद, इसका संस्थापक था नंद वंश का। और उसके बाद चौथा नंबर पे है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य के कूटनीति के साथ मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश नंद वंश को समाप्त कर जो घनानंद इसका शासक था उसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हरा कर मौर्य वंश की स्थापना की गई। उसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। ऑब्जेक्टिव में निश्चित तौर पर एक ना एक संस्थापक के नाम या संस्थापक किसी वंश का संस्थापक पूछा ही जाएगा। अब छठा नंबर था कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव कण्व। और 7 नंबर पर था सातवाहन वंश, तो इसका संस्थापक था सिमुक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लगे, और अभी और VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर कराया जाएगा। एग्जाम तक में बहुत सारे सभी पूरा जो इम्पोर्टेंट होगा जिससे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अब दिन में 2 वीडियो डाला जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।